नमस्कार मित्रों। इस समय सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और हम उत्तराखंड की देवभूमि पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में हैं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 191 किलोमीटर और केदारनाथ 123 किलोमीटर है। उम्मीद है लोग समझ रहे होंगे ये सुबह की यात्रा क्यों की जा रही है। सुबह की यात्रा नॉर्मल वे में मनुष्य जाति के लोग इसलिए करते हैं ताकि वे स्वस्थ रहें, और जो स्वस्थ रहना चाहता है, प्रकृति से जुड़ना चाहता है, वो सुबह सूर्य निकलने से पहले निश्चित तौर पे उठ जाता है। भले ही वो 10-15 मिनट के लिए उठे, किंतु उठता ज़रूर है। और जो नहीं उठते हैं वो किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, जब उन्हें शरीर में किसी बीमारी से वो ग्रस्त होते हैं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या यूँ कह लीजिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और दवा के सहारे अपने जीवन का दिनचर्या जीते हैं। भले ही वो क्यों ना करोड़पति हों, अरबपति हों, मध्यम वर्गीय हों या निम्न वर्गीय हों। कभी कभी हम ये सोचते हैं, यूपी में हमने अक्सर देखा है सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं, भैंस बैठी रहती हैं, किंतु उत्तराखंड में हमने देखा यहाँ भी वही आलम। बात आती है आखिर गाय भैंस आदि को ये कैसे पता होता है कि किस स्थान पर हमें बैठना है। मुझे लगता है संसार वाइब्रेशन के आधार पर चलता है, मीन्स कंपन के आधार पर चलता है। जब कोई भी जानवर किसी स्थान पर बैठता है, उससे पहले से ही आभास हो जाता है कि कौन सा वाहन किस गति से आ रहा है, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही उन्हें आभास हो जाता है इस गति का आह्वान इस गति से आ रहा है और मेरे समीप आते ही ये इसकी गति, इसका कंपन कम हो जाता है, तो वो अपने लोगों में एक वाइब्रेशन सेंड कर देता है। चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उसे इस बात का इल्म नहीं होता है कि इसके पीछे अन्य स्रोत भी हो सकता है या कोई कानून का स्रोत भी हो सकता है। किंतु इस संसार में जो भी है वो आनंद की खोज में लगा हुआ है, शांति की खोज में लगा हुआ है। दिन में रात को जोड़कर 24 घंटे होते हैं, कितनी भी मेहनत कर ले, एक समय ऐसा आता है कि उसके शरीर को, यानी मानव मशीन को, रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो रेस्ट कहलाता है मानसिक रेस्ट, यानी शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है मस्तिष्क, जो शरीर की सारी कुंडलियों को जागृत रखता है। यानी जब नींद आती है
तो कांटों पर भी नींद आती है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो 24 घंटे में मात्र 1 घंटा ही रेस्ट लेते हैं और बाकी के 23 घंटे जागकर अपना जीवन जीते हैं। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे, आनंद। अगर मानव जाति गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, अंडा आदि को आंशिक स्तर पर छोड़ने का प्रयास करे तो हम समझते हैं निश्चित तौर पर छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है किसी भी धर्म में ये उपदेश दिया गया हो कि आप अपने जीवन को जीने के लिए, आनंद लेने के लिए किसी की जीव हत्या करें। जीव हत्या का कारण क्या हो सकता है? आज से कई हज़ार वर्ष पहले हम मान सकते हैं मनुष्य के द्वारा या प्रकृति के द्वारा पेट एक साधन, वो कहावत कही, पापी पेट का सवाल। यानी अपने जीवन को जीवित रखने के लिए आखिर मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो तो वो करे तो क्या करे। ऐसी परिस्थितियों में शिकार करना और शिकार करके आनंद लेना एक तरीके से आंशिक स्तर पर औचित्य हो सकता है। किंतु जब आप भली भांति संपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद किसी की जीव हत्या करते हैं और आनंद लेते हैं तो हम ये समझते हैं ये न्याय संगत नहीं है। हमारे हिसाब से जीवों पर दया होनी चाहिए। आनंद आता क्या? जीव को जो स्वाद मिलता है वो हरी भरी वादियों के मसालों से आता है। यदि आप भोजन का निर्माण करते हैं और उस निर्माण हरी धनिया, मिर्च, काली मिर्च, अन्य प्रकार के मसाले यदि आप नहीं डालते हैं और ख़ास तौर से बाद में तेल या पानी का तड़का नहीं डालते हैं तो यकीनन मानिए आप कोई भी चीज़ बनाएं उसके अंदर स्वाद आ ही नहीं सकता है। कहने का सारांश ये है कि इस संसार के अंदर जल सबसे बड़ा स्रोत है। जल में ये पूरा पृथ्वी समाहित है। हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में तो गणना करके नहीं बता सकते हैं, किंतु प्रकृति के द्वारा जो हमारे मन के अंदर विचार आ रहा है उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं, बोल रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। जल ही जीवन है। जल के अंदर जितनी शक्तियाँ हैं हम समझते हैं उतनी शक्तियाँ इस पृथ्वी पर और किसी तत्व में नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जीव जंतुओं की हत्या जहाँ तक हो सके ना करें और शादी हो, बारात हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो, 56 प्रकार के भोजन हैं। उसमें एक भोजन ये भी आता है हरी भरी सब्जियों का भोजन। अगर आप प्रयास करेंगे तो हम गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं कि मीट जो कि मांस सहित होता है वो भी फेल हो सकता है। बस बनाने की कला आनी चाहिए और एक परंपरा शुरू करने का प्रयास होना चाहिए। या हम तो ये कहेंगे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रदेश की गवर्नमेंट हो, ख़ासतौर से भारत देश की गवर्नमेंट, एक ऐसा रूल होना चाहिए कि जीव जंतुओं पर हत्या का प्रतिबंध लगाया जाए। हाँ, आंशिक स्तर पर किसी जीव जंतु की हत्या हो चुकी हो किसी कारणवश, उस स्थिति और परिस्थिति में आप यदि स्वाद रूप में, मीट रूप में व्यंजन बनाते हैं और सेवन करते हैं तो हम ये समझते हैं आंशिक स्तर पर ये उचित हो सकता है।
अब हम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी है, बाकी उसके अधीन कई डिग्री कॉलेजेस हैं और रजत जयंती द्वार बिड़ला परिसर श्रीनगर। धन्यवाद मित्रों, अगली बार जब हम पुनः इस देवभूमि पर उत्तराखंड, पौड़ी, गढ़वाल, श्रीनगर पर हम आएंगे तो किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, वाह, व्हाट ए मार्वेलस ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, देखते ही नज़ारा बनता है। कितनी ऊंचाई पर है ये देखिए, सी बहुत ही ऊंचाई पर है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शांति बहुत है। इस शांति की खोज में तो पूरा विश्व लगा हुआ है, किंतु वही बात, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ताकतवर, मैं ताकतवर, मैं ताकतवर, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये करते करते मनुष्य की ज़िंदगी 100 साल की मानक मान लेते हैं। वास्तव में वो जीता 50 साल ही है, क्योंकि रात्रि में तो वो सोते ही सोता है। उसमें भी मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरा ये, तेरा ये, तू कौन है, मैं कौन हूँ, इसी पर चर्चा होती रहती है और अंत में पृथ्वी में विलीन हो जाता है। खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। सिकंदर महान की एक किंवदंती है, सिकंदर जीतने चला था पूरी दुनिया को। सिकंदर का एक ये आला था, आला का मतलब तौकीर, ताकत, मगर जब गया इस दुनिया से तो खाली खाली। ये देखिए, सी, क्या गजब का नज़ारा है।